हेलो साथियों, मैं बीएल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने अलंकार के बारे में देखा। अलंकार क्या है, अलंकार की जो परिभाषाएं थी उनके बारे में देखा। अलंकार को कितने भागों में बांटा गया, जैसे शब्द अलंकार हो गया, अर्थालंकार हो गया, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लास के अंदर चर्चा की। आज हम इस क्लास के अंदर जो अलंकार है हमारे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे, उनमें जो पहला अलंकार है श्लेष अलंकार, उनके बारे में देखेंगे। यानी जो जितने भी अलंकार है, हमारे 9 अलंकार है वो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दे रखे, उन सभी को हम अच्छे से देखेंगे। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर हम संपूर्ण फर्स्ट ग्रेड का कोर्स करेंगे जो हमारी हिंदी से संबंधित है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो प्रत्येक दिन शाम को 5:15 बजे अपलोड हो जाती है, तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल से जुड़े रहे। पिछली जो क्लास आपने नहीं देखी है क्योंकि हमने संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास और जो गद्य विधाएं वो कर ली है। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो उनके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है फर्स्ट ग्रेड के नाम से, आप जाकर उनको कंटिन्यू देख सकते हो। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करते हैं श्लेष अलंकार की। यानी श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष है वो एक शब्द अलंकार है। श्लेष क्या है? एक शब्द अलंकार है। क्योंकि शब्द अलंकार और अर्थालंकार इनके बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से शब्द अलंकार नहीं है तो एक अलंकार अर्थालंकार दे। तो श्लेष है वो एक शब्द अलंकार है। और मैंने आपको शब्द अलंकार और अर्थालंकार क्या होता है, यानी अगर शब्द में चमत्कार होता है तो वो शब्द अलंकार होता है, और अर्थ में चमत्कार होता है वो अर्थालंकार होता है। इसको मैंने पिछली क्लास के अंदर अच्छे से समझा दिया है। श्लेष का मतलब होता है चिपकना। जैसे मान लिया ये कोई चीज है, इस चीज के चारों ओर से ये चिपकी हुई चीजें होती है, चारों ओर चिपकी हुई चीजें होती है, तो श्लेष का मतलब होता है चिपकना। अब इस चिपकने का मतलब क्या है कि जैसे एक शब्द है, जैसे मान लिया पानी, पानी एक शब्द है, उस पानी का अलग अलग अर्थ निकलेगा। यानी उनमें से चिपकी हुई चीजें जिसको हम अलग अलग करेंगे, हटाएंगे, तो इनमें अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो श्लेष में क्या होता है, शब्द एक आएगा, शब्द क्या होगा, एक आएगा, और उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। वो उस जो हम पर्टिकुलर जो उदाहरण देखेंगे उन उदाहरण की कंडीशनों के हिसाब से होगा कि इसका क्या क्या अर्थ निकलेगा। तो शब्द एक होगा, श्लेष में शब्द एक होगा और उसके अर्थ अलग अलग निकलेंगे। जब वाक्य में एक से अधिक अर्थ वाले शब्द या शब्दों का प्रयोग किया जाए और इस प्रकार एक से अधिक अर्थों का बोध कराया जाए, वो श्लेष अलंकार होता है। श्लेष के बारे में आप अच्छे से समझ गए। श्लेष का मतलब चिपकना होता है। दूसरी बात, जो शब्द एक आएगा इसके अंदर और उस एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिए जाएंगे, जो हम उदाहरणों से समझेंगे। श्लेष अलंकार के प्रकार की बात करें तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है अभंग श्लेष और एक होता है सबंग श्लेष। अभंग का मतलब होता है अ और भंग, अ धन भंग, यानी जिसको भंग नहीं किया जाए, भंग नहीं किया जाए, कहने का मतलब शब्दों के टुकड़े नहीं किया जाए, उसका तोड़ा मरोड़ा नहीं जाए, तो वहां होता है सब अभंग श्लेष। और सबंग श्लेष का मतलब होता है जहां पर उसके टुकड़े किए जाए। तो देखिए, अभंग श्लेष जब शब्द के टुकड़े किए बिना ही उसके कहीं या एक से अधिक अर्थ निकले, वह अभंग, यहां पर मैंने श्लेष लिखा नहीं है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अभंग श्लेष अलंकार होता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। श्लेष के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है अभंग और एक होता है सबंग। तो अभंग में क्या होता है कि शब्द के हम टुकड़े नहीं करेंगे, उस शब्द का है जो जैसे जो भी कोई शब्द आएगा उस शब्द का हम अलग अलग अर्थ लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, उदाहरण देखिए, बलिहारी नृप कूप की गुण बिनु बूंद न देही। अब देखिए यहाँ पर एक तो आया नर्प, नर्प का मतलब होता है राजा, और एक आया कूप, कूप यानी कुआं। अब गुण और एक ये बूंद। अब ये अलग अलग हम अर्थ कैसे लगाएंगे। जैसे नर्प की बात करें, हम राजा की बात करें, तो राजा है वो किसी के गुण नहीं होता है, किसी में गुण नहीं होता है, तो बूंद का मतलब यहाँ पर दान से है, दान या जो उपहार होता है, तो गुण के बिना वो राजा कुछ नहीं देता है, गुण के बिना राजा कुछ नहीं देता है, तो हमने बूंद का एक अर्थ लगाया दान। दूसरी बात, हम यहाँ पर कूप की बात करें तो कूप, कूप का मतलब होता है कुआं, तो कुआं यहाँ पर गुण का मतलब जैसे मान लिया पानी, सॉरी रस्सी, 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 और यहाँ पर बूंद का मतलब हो गया एक बूंद, यानी एक बूंद पानी।
तो जब रस्सी नहीं होती है हमारे पास में तो हम कुएं से एक भी बूंद पानी नहीं निकाल सकते। ये पुराने टाइम की बात हो रही है, वर्तमान की नहीं। वर्तमान में जैसे मान लिया हम मोटरें लगाकर पानी बाहर निकाल लेते हैं, पुराने टाइम की बात है, तो उसके हिसाब से हम ये देख रहे हैं। तो यहाँ पर दो अर्थ निकला, यानी गुण है, उस गुण का मतलब यहाँ पर रस्सी हो रहा है और राजा के अर्थ में गुण हो रहा है, कुएं के अर्थ में रस्सी हो रहा है। बूंद का मतलब यहाँ पर कुएं के अर्थ में एक ही बूंद यानी पानी की हो रहा है और उसके हिसाब से राजा के हिसाब से दान हो रहा है, तो अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब हमने इसके कोई टुकड़े नहीं किए, सिर्फ जो शब्द था उस शब्द के दो अर्थ अलग अलग अर्थ लगाए हैं, अलग अलग अर्थ लगाए, एक राजा के और एक कूप यानी कुएं के समान में। तो आप अच्छे से समझ गए कि बलिहारी नरकूप की गुण बिनु बूंद न देई। तो ये चीजें आपको कब समझ में आएगी, जैसे मान लिया आप पहले बार अलंकार देख रहे हो, नए हो, तो आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि कैसे हम इसके अर्थ लगाएंगे। तो इनका एक ही समाधान है कि जितना ज्यादा आप अभ्यास करोगे, जितने ज्यादा उदाहरण देखोगे, तो आप धीरे धीरे इसके अंदर आप जितना अभ्यास करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लग जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप एक उदाहरण देखोगे और उस एक उदाहरण से आपको सारे अलंकार अच्छे से समझ में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, टाइम लगेगा। जितना आप अभ्यास करोगे, तो मैंने आपको समझा दिया है कि भाई श्लेष अलंकार, पहले आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि श्लेष अलंकार आखिर होता क्या है। तो श्लेष अलंकार ये होता है कि उसके अंदर अर्थ है, शब्द एक आएगा और उसके अर्थ अलग अलग लिए जाएंगे, उसके अंदर चिपके हुए अर्थ होंगे। तो ये समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं सबंग श्लेष की, जो दूसरा प्रकार है श्लेष अलंकार का। सबंग की बात करें तो यहां पर भंग होगा, जहां शब्द के टुकड़े करने से एक से अधिक अर्थ निकले वहां सबंग अलंकार होता है। सबंग यहाँ पर भी श्लेष लगाना है, सबंग श्लेष अलंकार होता है, ठीक है। अभंग और सबंग, तो यहाँ पर सबंग का मतलब है भंग, यानी भंग किया जाएगा, टुकड़े किए जाएंगे। तो देखो उदाहरण देखिए, को घटिए वर्ष भानुजा वे हलदर के वीर, को घटिए वर्ष भानुजा वो हलदर के वीर। अब देखिए यहाँ पर एक तो होता है वर्षभ और एक होता है अनुजा, वर्षभ और अनुजा। एक तो ये शब्द हो गया, ये जो इसका, और एक हो गया वर्ष भानु और एक यहां पर जा। दो अर्थ हमने इसके टुकड़े किए, दो अर्थ हमारे सामने आए। अब हलदर की बात करें तो एक तो होता है हल, हल को धारण करने वाला। तो हल को धारण कौन करता है? बेल। हल को धारण कौन करता है? बेल करता है। दूसरी बात होता है हलदर, हलदर का मतलब होता है बलराम, जो हमारे कृष्ण थे उन कृष्ण के अर्थ में बलराम, ठीक है, बलराम। अब यहां पर हमने दो अर्थ लगा लिए, हलदर के भी दो अर्थ हो गए हमारे सामने, एक तो बेल हो गया और दूसरा हो गया हमारे बलराम। और यहाँ पर एक वर्षबदन अनुजा हो गया और एक वर्ष भानुजा हो गया। तो अब दो अर्थ इसके, वर्ष भानुजा का मतलब होता है वर्ष भानुजा की जो पुत्री थी, वर्ष भानुजा की पुत्री थी, वो कौन थी? वो तो थी हमारी राधा। और एक वर्ष भानुजा जो कहने वाला गाय। तो यहाँ पर दो अर्थ, वर्ष भानुजा के दो अर्थ निकल गए, एक तो हो गया राधा और एक हो गया गाय। अब इधर एक दो अर्थ हो गए, एक तो हो गया बेल और दूसरा हो गया बलराम। तो अब देखिए, जब हम इधर राधा ले तो उधर हमारे बलराम हो गए, इधर राधा ले तो उधर बलराम हो गया, और इधर हम गाय ले तो उधर बेल हो गया। तो ये कह रहा है को घटी है वर्ष भानुजा वे हलदर के, यानी दोनों ही कम नहीं है, राधा ही कम नहीं है तो उधर बलराम भी कम नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण के भाई है। और इधर हम बात करें हलदर के हिसाब से, तो ये कहने का मतलब वो बेल है तो वो बेल की बहन है, गाय है। तो दो अर्थ अलग अलग निकल रहे, और दो अर्थ कब निकले? जब उनके टुकड़े कर रहे हैं, अलग अलग शब्दों के टुकड़े कर रहे हैं। तो कहने का मतलब बात तो वही है कि शब्द एक आएगा और उस शब्द के अलग अलग अर्थ निकलेंगे। पर यहाँ पर अभंग और सबंग की बात हो गई, तो अभंग के अंदर हमारे को टुकड़े नहीं करने और सबंग के अंदर उसके टुकड़े करेंगे, तो उनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। अच्छे से समझ में आ गया? हमारा श्लेष अलंकार है, उस श्लेष अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है सबंग और एक होता है अभंग। दोनों को मैंने उदाहरण से अच्छे से समझा दिया। आगे देखिए, आगे यहाँ पर लिखा था वर्ष भानुजा यानी राधा और वर्ष अनुजा गाय, यहाँ पर दोनों अर्थ लिखे हुए। अब इनके अन्य उदाहरण है, इन अन्य उदाहरणों को मैं समझाऊंगा नहीं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि क्लासें वैसे ही लंबी हो जाती है, सिलेबस भी लंबा और पूरा सिलेबस भी हमारे को करना है। तो देखिए ये जो है ये सारे उदाहरण है जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में अक्सर देखकर पूछते, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखे। तो आप इनको अच्छे से दिमाग में
ध्यान में कर लीजिए कि ये श्लेष अलंकार के उदाहरण है। अजो तरियो ना ही रहो श्रुति सेवत अंग, ये भी श्लेष अलंकार का है। सुभरन को खोजत फिरत कवि वे बिचारी और चोर, ये देखो सुभरन का मतलब है, इनके तीन अर्थ निकलेंगे। वे भी कवि के अर्थ में होगा अच्छे वर्ण, सुवर्ण का मतलब अच्छे वर्ण, कवि अच्छे अच्छे वर्णों से कविता करता है। वे बिचारी का मतलब हो जाएगा जो गोर वर्ण होता है, वे बिचारी जो लोग होते हैं वो गोरे वर्ण को पसंद करते। और चोर के हिसाब से यहाँ पर जो धन हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब इनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। रही मन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए ने उबरे मोती मानुष चून, तो यहाँ पर भी पानी के तीन अर्थ निकलेंगे। मोती के हिसाब से चमक होगा, मानस के हिसाब से इज्जत होगा, चून के हिसाब से पानी होगा। तो ये आपको जितने आप ज्यादा उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आएगा। नव जीवन दो घनश्याम हमें जहां गांठता रस नहीं, तो ये सारे उदाहरण है वो हमारे श्लेष अलंकार के, और आप इनको अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए। अब इसके बाद में आता है हमारा यमक अलंकार। अब हमारे को श्लेष में और यमक में फर्क क्या होता है वो देखना है। श्लेष में और यमक में फर्क क्या होता है, तो देखिए श्लेष में क्या होता है, शब्द एक आया। श्लेष में क्या होगा, शब्द एक आया और उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे, अलग अलग अर्थ निकलेंगे। समझ में आ गया, श्लेष में शब्द एक आएगा और उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यमक, यमक में दो या दो से अधिक शब्द आएंगे, दो या दो से अधिक शब्द आएंगे, पर शब्द दोनों एक जैसे होंगे। जैसे मान लिया हम बात करें कनक और कनक, कनक कनकते सौ गुनी मादिकता अधिकाई, ऐसा एक आगे दो है जो हम उदाहरण में देखेंगे। तो यहाँ पर कनक कनक शब्द दो सेम आए, परंतु इस कनक का अर्थ अलग लगाएंगे और इस कलंक का कनक का अर्थ है वो अलग लगाएंगे। समझ में आया कि जो श्लेष में एक ही शब्द आएगा उसके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। यमक में दो या दो से अधिक शब्द आएंगे जो सेम शब्द रहेंगे पर उनके अर्थ अलग अलग रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, शब्द एक होगा, श्लेष में शब्द होगा, अर्थ अलग अलग होगा। यहाँ पर शब्द अलग अलग होंगे और उनके शब्द है वो एक होगा और उनके अर्थ है वो अलग अलग होंगे, जो हम उदाहरण से समझेंगे। यमक में और श्लेष में ये फर्क है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। देखिए यमक, यमक अलंकार, यमक का मतलब ही दो ही होता है। यमक का मतलब क्या होता है, दो होता है, और ये एक शब्द अलंकार है। जिस प्रकार श्लेष क्या है, शब्द अलंकार है, उसी प्रकार यमक भी शब्द अलंकार है। जब कोई शब्द अनेक, दो या दो से अधिक बार आए और अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, कभी कभी पूरा शब्द दोबारा न आकर उस शब्द का कुछ अंश दोबारा आता है, उस अवस्था में भी यमक अलंकार होता है। यानी कभी कभी तो शब्द पूरा नहीं आएगा, उसका थोड़ा सा, जैसे मान लिया आगे हम उदाहरण में देखेंगे, एक तो होता पर्दे और एक होता परदेशी, आगे आएगा। तो यहां पर देखो पर्दे आया और यहां पर परदेशी आया, तो परदेशी में से पर्दे निकल रहा है तो परदेशी, बाद में पर्दे आ जाए, तो कहने का मतलब उस शब्द का थोड़ा सा अंश भी आया है। तो ऐसे भी शब्द आते हैं जिनको हम अलग अलग उनके अर्थ लगाकर देखेंगे। उदाहरण से देखते हैं हम। उदाहरण में मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विधे विधे विषेगी, ये उदाहरण है। अब इसमें पता कैसे चलेगा, हम शब्द को देखकर कैसे पहचानेंगे, तो देखिए मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयहु विधे विधे विदेशी। अब देखिए विषय की, यहाँ पर दो आया, विधे शब्द और विधे शब्द। एक विधे का मतलब होगा जनक, एक का मतलब क्या होगा, जनक, और दूसरे का मतलब क्या होगा, दूसरे का मतलब जो देह से रहित हो, यानी बिना शरीर का हो, देह से रहित हो। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, तो दो शब्द सेम आए, दोनों का अलग अर्थ निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। तीन बेर खाती तेवे तीन बेर खाती, अब देखो यहाँ पर एक बेर शब्द आया और यहाँ पर भी बेर शब्द आया, यानी इस एक बेर का अर्थ होगा बोर, जो बोर फल होता है वो, और एक बेर का मतलब वो जो बार, यानी एक बार खाते हैं, दो बार खाते हैं, तीन बार खाते हैं, इस प्रकार। तो ये कह रहा है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती, तीन बेर का मतलब वो तीन बार खाती थी, पहले वाले का मतलब बार है, वो तीन बार खाती थी, सुबह दोपहर और शाम को। और अब क्या, वो तीन बेर खाकर ही काम चला रही है। शिवाजी के दर से जो मुगल जो स्त्रियां थी उनकी स्थिति का यह वर्णन किया गया है। सजना है मुझे सजना के लिए, यानी इस सजना और इस सजना, कहने का मतलब ये तो सजना यानी जो साज सजावट करते हैं ना वो, और सजना का मतलब जो साजन होता है जिसको पति बोलते हैं, प्रेमी बोलते हैं। तो ये कह रहा सजना है मुझे सजना के लिए, दो शब्द है, दोनों का अलग अलग अर्थ निकला। कदम के पुष्प कदम की छटा, तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया, देखिए ये कदम और ये कदम। कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाई, दो शब्द है, दोनों के अलग अलग अर्थ। सभी के मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। अब आप समझ गए होंगे किस प्रकार ये उदाहरण आएंगे।
इसलिए मैंने यहाँ पर जो उदाहरण लिए, उदाहरण को आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यही वो उदाहरण है जो एग्जाम में अक्सर बार बार देकर पूछते हैं। तो यहाँ पर देखो कदम कदम दोनों के अलग अर्थ होंगे। अर्थ आपको न भी आ रहे तो भी आपको यही पूछेंगे कि इस जो लाइन देंगे इसमें कौन सा अलंकार है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। कनक कनक, वो पाए बोराए जग, वो खाए बोराए। बसन देहु ब्रज में, बसन देहु ब्रजराज, ये बसन आया और ये बसन आया। लाल दुपट्टा मलमल का, दिल मेरा मलमल गया, ये मलमल रहा और ये मलमल रहा। दो शब्द आएंगे। यो पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, ये पर्दे आया और यहाँ पर ये परदेसी आया। तो ये शब्द ऐसे आएंगे यमक अलंकार के अंदर। आगे देखो, अब हमने श्लेष के बारे में देख लिया और यमक के बारे में देख। अब हमारा अगला अलंकार है रूपक। रूपक अलंकार, रूपक अलंकार है वो एक अर्थ अलंकार है। हमारा यमक और श्लेष क्या था, शब्द अलंकार था। रूपक हमारा है वो एक अर्थ अलंकार है। तो ये अलंकार जो शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार है जो अलग अलग, उसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। जब एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए तो रूपक अलंकार होता है। जैसे फर्क क्या होगा, जो रूपक और उपमा दोनों में क्या समानता है, दोनों को उदाहरण सेम से होंगे, हम इसको पहचानेंगे कैसे। यानी जो रूपक अलंकार है, रूपक में क्या होगा, जो बीच में वाचक शब्द होंगे। जैसे मान लिया हम कहें मुख कमल है, मुख कमल है, तो कहने का मतलब मुख को कमल ही मान लिया गया है। अब उपमा में क्या होगा, मुख कमल के समान है, कहने का मतलब मुख है वो कमल के समान सुंदर है। तो वहां पर तो क्या होगा, बीच में जो समान शब्द आया, समान शब्द आया। रूपक में क्योंकि अलंकार मिलते जुलते, तो आपको अच्छी सी ध्यान रखना है रूपक में और जो उपमा में वो जो फर्क है, वो फर्क ये रहेगा। आगे उपमा अलंकार के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो रूपक में क्या होगा, बीच में वाचक शब्द नहीं आएगा। उसमें जैसे मुख कमल है, यानी मुख है उसको कमल ही मान लिया गया है। और हमारे उपमा में क्या होगा कि मुख कमल के समान है, तो वहां पर जो ये वाचक शब्द है समान, सम, सरिस, इस प्रकार वो वाचक शब्द आएंगे और रूपक में वो वाचक शब्द नहीं आएंगे। ठीक है, आगे देखो, रूपक अलंकार के तीन भेद होते। कितने भेद होते, तीन भेद होते। एक होता सांग रूपक, एक होता निरंग रूपक, एक होता परंपरित रूपक। तीनों को अच्छे से हम देखेंगे कि सांग रूपक क्या है। तो रूपक के तीन भेदों में पहला है सांग रूपक। सांग का मतलब होगा स धन अंग, स धन, इस पे टुकड़े आप जो संधि पढ़ेंगे, संधि में आप टुकड़े अच्छे से करना सीख जाओगे। स धन अंग यानी अंगों सहित वर्णन किया जाएगा, अकेला रूपक नहीं होगा, उसके अंगों का भी वर्णन किया जाएगा। जब उपमेय पर उपमान का आरोप किया जाए और साथ ही उपमान के अंगों का भी उपमेय के अंगों पर आरोप किया जाए, अर्थात जब उपमेय को उपमान बनाया जाए और उपमान के अंग भी उपमेय के साथ बताए जाए। अब पहले आपको उपमेय और उपमान समझ में आना जरूरी है। उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, तो देखिए उपमेय, उपमेय और उपमान। अब हम बात करें कि अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया, मुख कमल है, मुख कमल है, तो यहां पर लिखेंगे मुख, यहां पर लिखेंगे मुख किसके, और यहां पर लिखेंगे कमल, यानी जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो तो होता है उपमान, और जिसके लिए उपमा दी जाए वो होता है हमारा उपमेय। समझ गए, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए और एक जिसके लिए विशेषता बताई। तो उपमेय वो होगा कि भाई मुख है, मुख को कैसा बनाया गया है, कमल के जैसा बनाया गया है। तो कमल है वो कमल के जैसा बनाया गया, तो कमल हमारा उपमान होगा, यानी इसके लिए उपमा दी, और मुख है वो हमारा क्या होगा, उपमेय होगा। तो उपमेय और उपमान के बारे में आप अच्छे से समझ गए। अब देखिए उदाहरण देखते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो आप पर देखिए, एक तो हो गया उदयगिरी मंच, रघुवर बाल पतंग, संत सरोज और लोचन भृंग, यानी ये चार आ गए। तो कहने का मतलब अकेला रूपक नहीं है, सांग रूप में क्या होगा, उस अंगों का की वर्णन किया गया, उस अंगों का भी वर्णन किया गया। अब देखिए आपको मैं अच्छे से बता दूं कि यहाँ पर किस प्रकार अर्थ लगाए मैंने, इसलिए यहाँ पर लिखे उपमेय इधर है, उपमान इधर है। यानी उदयगिरी जो पर्वत है उसको मंच बनाया गया है, रघुवर है वो एक बाल पतंग की तरह है, संत है वो सरोज की तरह है, और लोचन है वो भरंग की तरह यानी भंवरे की तरह। वो मैंने यहाँ पर सभी लिख दिए।
यहाँ पर देखो मंच, मंच को क्या, उदयगिरी जो पर्वत है वो मंच है, रघुवर यानी जो राजा राम है वो क्या है, बाल पतंग यानी एक सूर्य के समान है, संत है वो सरोज यानी कमल के समान है, और लोचन भरंग यानी एक भंवरे के समान। अब इसको हम अच्छे से अर्थ इनका समझते हैं। इनके अंदर दो अर्थ चलेंगे, एक राम के हिसाब से चलेगा और एक सूर्य के हिसाब से चलेगा। अब कैसे चलेगा, जैसे मान लिया ये हमारा एक पर्वत है, ये हमारा पर्वत है, इस पर्वत से वो पर्वत है वो एक मंच की तरह है, पर्वत क्या है, एक मंच की तरह है, समझ गए। अब देखो पहले हम सूर्य के बारे में इसके अर्थ समझते हैं कि जिस प्रकार सूर्य है वो इधर रहता है और इधर इस पर्वत से ऐसे सुबह के टाइम हमारे को दिखाई देता है, यहाँ पर तो छोटा होता है, बाल रूप में होता है और उसमें ज्यादा उष्मा नहीं होती है, ज्यादा उसके अंदर प्रकाश नहीं होता, वो एक लालिमा लिए हुए होता है, बच्चे की तरह लगता है। तो वो पर्वत से ऐसे सूर्य निकलता है, बाल पतंग, यहाँ पर बाल पतंग लिखा है, सीधा पतंग नहीं है, पतंग का मतलब तो सूर्य होता है, पर बाल पतंग का मतलब जो छोटा सूर्य है बच्चे की तरह, वो ऐसे निकलता है। निकलते ही उसका प्रकाश बिखरता है, प्रकाश बिखरता है और कहाँ आता है, हमारे जो कमल, सरोवर में जो कमल है उस कमलों पे उसका प्रकाश पड़ता है, ऐसे कमलों पर उसका प्रकाश पड़ता है। जैसे ही प्रकाश पड़ता है तो कमल खिल जाता है, और जैसे कमल खिलते हैं तो उससे आकर भंवरे है वो मंडराने लगते, भंवरे गुंजायमान करने लगते, भंवरे खुश हो जाते हैं, समझ गए। एक अर्थ तो ये चलेगा, पहला अर्थ तो ये चलेगा कि भाई ये जो उदयगिरी जो पर्वत है वो मंच की तरह है, वहां पर से सूर्य निकल रहा है, वो सीधा आकर कमल पे उसका प्रकाश पड़ रहा है और भंवरे है वो खिल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, गुंजायमान कर रहे हैं। तो एक अर्थ तो ये होगा। अब राम के अर्थ में ले, हम राम के अर्थ में ले तो कहने का मतलब राम के अर्थ में क्या है कि वो जो एक मंच है, कौन सा मंच है, जहां पर सीता का स्वयंवर होने वाला है और वो धनुष पड़ी हुई है जिसको तोड़ने वाले राजा राम। तो उस टाइम क्या होता है कि सारे जो ऋषि मुनि है, राजा लोग बैठे हुए हैं और कोई भी उस धनुष को तोड़ नहीं पाते, और जैसे ही भगवान राम उस मंच पे, जैसे मान लिया वो एक मंच है पर्वत की तरह, उस मंच पे जैसे ही उस सूर्य की तरह जो बाल पतंग की तरह राजा राम आते हैं, क्योंकि उस समय बच्चे थे, छोटे थे राम, तो वो आते जो छोटे से थे वो लगते, और वहां पर आते, और आते क्या होता है कि जो वहां पर बैठे हुए जो संत लोग हैं उनके चेहरे खिल जाते हैं, उसको खुशी होती है कि अब तो वो धनुष को तोड़ ही देंगे, और जब वो तोड़ने वाले तो उनकी आंखें, लोचन यानी उनकी आंखें वो खुशी से भर जाती है, इनकी जो संत लोग होते हैं उनकी। तो दो अर्थ लग रहे, तो यहाँ पर सांग रूपक है, कहने का मतलब पूरा अर्थ इस प्रकार उसके अंगों का वर्णन होगा, तो वहां पर सांग रूपक होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखो बाल पतंग ये आया, तो बीच में देखो वाचक शब्द नहीं, उदयगिरी मंच यहाँ पर वाचक शब्द नहीं, संत सरोज यहाँ पर भी वाचक शब्द नहीं, और लोचन भरंग यहाँ पर भी वाचक शब्द नहीं, सीधा ही आरोप लगाया गया है, सीधा ही वो मान लिया गया। तो ऐसी स्थिति में रूपक अलंकार होगा। अगर बीच में वाचक शब्द आ जाते, उदयगिरी मंच जैसा, तो ऐसे वाचक शब्द आ जाते, तब ये हमारे उपमा अलंकार में चला जाता। अब बात करते हैं हम निरंग रूपक की। निरंग रूपक क्या है, निरंग रूपक की बात करें हम तो उसमें सिर्फ एक ही होगा, इतने जैसे उसमें चार आए ऐसे नहीं होगा, सिर्फ एक ही होगा। जब केवल उपमान का आरोप उपमेय पर किया जाए, अर्थात उपमेय को उपमान बनाया जाए पर उपमान के अंगों का उपमेय के साथ न बताया जाए, सिर्फ एक उदाहरण देखो, चरण कमल मृदु मंजू मनोहर, यानी जो चरण है यहाँ पर देखो वाचक शब्द नहीं है, चरण है वो कमल है, चरण है वो कमल है, कमल के समान मृदु मीठे भी है, मंजू यानी सुंदर भी है, तुम्हारे तुम्हारे जो चरण है वो कमल के जैसे है, कमली है, कहने का मतलब कमल जैसे नहीं कमली है, तुम्हारे चरण है वो कमल है, कमल मृदु है, मंजू सुंदर है, ये तो एक ही आया यहाँ पर। तो ये हो गया निरंग रूपक। सांग रूपक में अंगों सहित होगा, निरंग रूप में अकेला होगा। अब है परंपरित रूपक। परंपरित रूपक में होगा दो रूपक आएंगे, कितने आएंगे, दो आएंगे। परंपरित में दो रूपक होते हैं और एक रूपक का कारण अथवा आधार दूसरा रूपक होता है, अर्थात एक रूपक दूसरे से परंपराबद्ध बंधा होता है। देख लीजिए उदाहरण है बढ़त बढ़त संपत्ति सलील, यानी संपत्ति को सलील, सलील का मतलब पानी होता है जल, तो संपत्ति को सलील माना गया, संपत्ति को सलील माना गया। आगे देखिए एक और है वहां पर, मन सरोज बढ़ी जाए, मन को सरोज माना यानी मन को कमल माना है। तो अब दो रूपक हो गए, तो अब अच्छे से आप रूपक अलंकार के बारे में समझ गए। सांग रूपक होगा तो वहां पर दो से अधिक रूपक आएंगे, परंपरित रूपक में एक ही आएगा,
सॉरी निरंग रूपक में एक ही आएगा और पारंपरिक रूपक में 2 रूपक आएंगे और दोनों मैंने आपको बता दी। आप अच्छे से उनको जैसे बीच में वाचक शब्द नहीं आएगा तो वाचक शब्द नहीं आए तो वो रूपक अलंकार का उदाहरण हो जाएगा। अब देखिए रूपक और उपमा है, उपमा और रूपक की पहचान कैसे करेंगे। उपमा अलंकार में वाचक शब्द स, सा, सी, सम, समान, सरिस, इव, की तरह, अस आदि आते, परंतु रूपक अलंकार में इनका अभाव होता है। इन बीच में जैसे मन को सरोज, यानी मन है वो कमल ही है, यानी कमल के समान नहीं है। अगर कमल के समान होता तब वहां पर उपमा अलंकार हो जाता और कमल ही है तो वहां पर क्या है, मन है वो कमल है तो वहां पर क्या होगा, हमारा रूपक अलंकार हो जाएगा। तो रूपक को और उपमा को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको अच्छे से समझने के लिए आप जितने ज्यादा उदाहरण है उतनी ज्यादा गाइडों में आप उदाहरण देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब रूपक अलंकार के मैंने यहाँ पर अन्य उदाहरण भी लिए जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण, जिनको भी हम देख लेते हैं। इसको मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इनके। बाकी देखो रूपक अलंकार के जो अन्य उदाहरण है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, वीडियो को एकदम रोक के। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारागट उषा नागरी। अब देखो बीती विभावरी जागरी यानी जो विभावरी का मतलब रात होती है वो बीत गई, अब जाग जाओ। अंबर पनघट, यहाँ पर तारागट, उषा नागरी, तो ये जो सारे वो क्या है, रूपक ही है। यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप किया गया है। जीवन की चंचल सरिता में फेंकी मैंने मन की जाली, फंस गई मन ही भावों की मछलियां शुद्र बोली भाली। तो ये जो सारे ये रूपक के उदाहरण है, अब मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी, ये सारे उदाहरण है। उदो मेरा हृदय था, हृदय तल था एक उद्यान पारा, यानी हृदय तल वो उद्यान की तरह शोभा देती है अमित उसमें कल्पना क्यारियां, कल्पना क्यारियां यानी क्यारियां वो कल्पना जो रूपी क्यारियां है। चरण कमल बंदो हरिराई, ये चरण कमल आ गया। अवध देश के बालक सदा तुलसी मन मंदिर में, यानी मन को मंदिर बनाया। जितने कष्ट कंटकों में है जितना जीवन सुमन, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़वन हारी, संशय विहग। और ये है ये छोटा सा शिशु मेरा जीवन निशी का शुभ्र सवेरा, यानी जीवन निशी। तो आप इनको जितने ज्यादा उदाहरण देखो तो आप उदाहरण देखकर आपको अच्छे से इनको पकड़ पाओगे। ज्यादा से ज्यादा आपको अभ्यास करना पड़ेगा। मैंने जो समझाने वाली चीज थी वो समझा दिए कि सलेश अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। अब ज्यादा से ज्यादा आप एग्जाम में इसको अच्छे से कर पाओ उसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इसके बाद में जो अगली क्लास है उसके अंदर हम उपमा अलंकार के बारे में देखेंगे। ये क्लास उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन रहता है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हो। अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिए, जो फायदा आपको मिल रहा है अपने दोस्तों को मिल सके। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।